जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 31 की कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करें जिससे साधारण मनुष्य भी आपकी कृपा प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन पंचरात्रि कहलाते हैं। जो भक्त इन दिनों में स्नान, दान, जप, कथा श्रवण तथा दीपदान करता है, वह महान पुण्य प्राप्त करता है। तब भगवान ने एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन काल में आमंती नगरी में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, किंतु भगवान पुरुषोत्तम का अनन्य भक्त था। जब पुरुषोत्तम मास आया तब उसने पूरे मास व्रत, जप और कथा श्रवण किया। मास के अंतिम 5 दिनों में उसने सुना कि भगवान के 33 दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए 33 मालपुओं का दान तथा 33 बत्तियों का दीपक जलाकर दीपदान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माधव के पास धन नहीं था, फिर भी उसने भिक्षा में थोड़ा आटा, गुड़ और घी एकत्र किया। उसने भगवान का स्मरण करते हुए 33 मालपुए बनाए और उन्हें भगवान को अर्पित कर ब्राह्मणों, साधुओं तथा निर्धनों को वितरित कर दिया। संध्या समय में उसने एक दीप पत्र में 33 बत्तियां रखकर भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। दीपक की ज्योति जलाते ही उसका हृदय भक्ति से भर गया और वह पूरी रात भगवान का नाम जप करता रहा। रात्रि में भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे माधव, तुम्हारा दान मुझे इसलिए प्रिय नहीं कि 33 मालपुओं का था, बल्कि इसलिए प्रिय है कि उसमें तुम्हारा संपूर्ण प्रेम और समर्पण था। भगवान ने आगे कहा, जो भक्त श्रद्धा से 33 मालपुओं का दान करता है उसे अन्नदान का पुण्य प्राप्त होता है। जो 33 बत्तियों का दीपदान करता है उसके जीवन का ज्ञान दूर हो जाता है। जो पंचरात्रि व्रत पूर्ण करता है उसके जीवन में मैं स्वयं कल्याण का विधान करता हूँ। कुछ समय बाद माधव के सभी कष्ट दूर हो गए। उसका जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत होने लगा। अंत समय में विष्णुदूत उसे दिव्य विमान पर बैठाकर भगवान के धाम ले गए। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, पुरुषोत्तम मास का सार दान की संख्या में नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति में है। जो भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपदान, अन्नदान, कथा श्रवण और नाम स्मरण करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इसके पश्चात भगवान ने बताया कि एक बार जगत जननी पार्वती जी ने भी यह व्रत किया था। जब व्रत पूर्ण होने को आया तब उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे देवादि देव, कौन सा दान करने से पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण फलदायी बनता है। भगवान शंकर बोले, हे देवी, कांसे का एक पात्र लेकर उसमें 33 मालपुए रखो। उसे कच्चे सूत से लपेटकर भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करो और तत्पश्चात किसी विद्वान ब्राह्मण को दान दो। यदि सामर्थ्य हो तो ऐसे अनेक पात्रों का दान करो। इससे भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पार्वती जी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत का उद्यापन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी, दीपदान किया तथा भगवान की कथा का श्रवण किया। उस समय भगवान शंकर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम की मनोहर कथाएं सुनाने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के अंत में श्रद्धा पूर्वक मालपुओं का दान करता है
दीपदान करता है, ब्राह्मणों का सत्कार करता है तथा भगवान की कथा सुनता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि और धर्म का वास होता है। जो स्त्री या पुरुष पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन भगवान की कथा सुनते हैं, दीपदान करते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उन्हें महान यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत समय में वे भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के महत्तम की कथा समाप्त हुई। आप सब हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा को अपने प्रियजनों तक शेयर करें। धन्यवाद।